एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। ये भारत सरकार की एक ब्रांच है। 2006 में भारत सरकार ने एमएसएमईडी एक्ट लागू किया था। एमएसएमई का काम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से संबंधित नियमों, विनियमों और कानून के निर्माण करना। ये प्रशासन की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। एमएसएमई के नितिन गडकरी मंत्री हैं और प्रताप चंद्र सारंगी राज्य मंत्री हैं। एमएसएमईडी एक्ट का परिभाषा प्लांट और मशीनरी के आधार पर किया गया था। एमएसएमईडी को दो भागों में बांटा गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब इन दोनों सेक्टर को एक साथ जोड़ दिया गया है। 2006 में एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेफिनेशन था कि जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख तक है, तब आपका कंपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंडर में आएगा। अगर आपके कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 5 करोड़ तक है, तब आपकी कंपनी स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर में आएगा। और अगर आपका कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है, तब आपका कंपनी मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में आएगा। ऐसे ही सर्विस सेंटर को 2006 में डिफाइन किया गया था। अगर आपके कंपनी का इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 10 लाख तक है, तब आपके कंपनी माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंडर में आएगा। और अगर आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ तक है, तब आपका कंपनी स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंडर में आएगा। और अगर आपके कंपनी का इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, तब आपकी कंपनी मीडियम इंटरप्राइजेस के कैटेगरी में आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 13 मई को एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज कर ये अनाउंस किया कि अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कोई अंतर नहीं है। सभी सेक्टर सरकार के लिए बराबर हैं। सर्विस सेक्टर भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और टर्नओवर भी देखेंगे। अभी भी एमएसएमई के अंदर ट्रेडिंग सेक्शन नहीं आता है। अगर आपका कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आपका कंपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपके कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तब आपका कंपनी स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर में आता है। और अगर आपके कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 20 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तब आपकी कंपनी मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर में आएगी। हमने पीछे कई सालों से देखा है कि सरकार एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है। 13 मई को ही हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एमएसएमई के लिए काफी सारा स्कीम लेके आई, जैसे 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, सबऑर्डिनेट डेब्ट मिलेगा, फंड ऑफ फंड मिलेगा। अगर किसी एमएसएमई का पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो 45 डे में एमएसएमई को मिल जाएगा। और भी बहुत सारी स्कीम सरकार ने निकाली है, जो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सरकार के ये सभी फायदे लेने के लिए अगर आपकी कंपनी एमएसएमई के अंदर आता है, एमएसएमई में रजिस्टर करा लें, ताकि आपको सरकार से फायदा मिल सके। और एमएसएमई में रजिस्टर कराने के लिए सरकार कोई पैसा भी नहीं लेती है। आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही एमएसएमई स्कीम के बारे में वीडियो लेके आने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। नमस्कार।